हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को जो कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको और सिखाए हैं जो कि ऐसे ही हैं, तो आप उसको पहले देख लेना जिससे ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना है जो जो मैं स्टेप्स आपको लिख के दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, x² प्लस 5√3x+12। बच्चों, जैसे कि आपको पता है मेरा हर बार पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना है बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड स्टेप को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × 12 तो कितना आएगा बच्चों, 12। ठीक है, 1 × 12 कितना होता है, 12। तो आपने क्या किया, पहले और तीसरे नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12, 12। तो बच्चों अब इस 5√3 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके इनका जो स्प्लिट किया हुआ नंबर है मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 12 आ जाए, और ये 5√3 का 5√3 ही रहे, 5√3 का 5√3 ही रहे। ठीक है, कैसे होगा, देखो, जो आपने फर्स्ट स्टेप में 12 लिखा है उसके फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन आती है आपको, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 6 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ फिर से 3 लिखोगे, यहाँ आया 1। तो आप बच्चे 12 को कैसे लिख सकते हो बताओ, 2 × 2 × 3। अब दिमाग में कुछ भी ऐसे सोचो कि मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाए, 12 आ जाए, और 5√3 का 5√3 ही रहे, 5√3 एज इट इज़ ही रहे, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और प्लस माइनस करके वो 5√3 ही रहे। इतना क्लियर है। तो आपने क्या किया, 12 के प्राइम फैक्टर निकालें। ठीक है, क्या आया, 2 × 2 × 3 आया, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 3 कितना होता है बताओ, 12, 2 × 2 दिख रहा है 4, 4 × 3 कितना हुआ, 12, या 12 तो आ गया जो कि मुझे चाहिए था, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। पर क्या इन दोनों को ऐड करके 5√3 आ रहा है, नहीं यार, यहाँ तो 7 आ रहा है। तो ये कैसे होगा, ऐसे कैसे। तो ऐसे चीज में अगर आप फंस जाओ तो आप ये देखोगे, ध्यान देना, ये बात आपको बहुत आसानी से, अगर आपको इस क्वेश्चन में आ गई समझ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखो, रूट में क्या है, 3 है, रूट में 3 किस में है, रूट में। तो सारा फोकस इस √3 पे दो, सारा का सारा ध्यान उस √3 पे देखो यहाँ पे 3 का है, ये रहा 3। क्या मैं इस 3 को √3 × √3 नहीं लिख सकता, एक ही बात है यार, √3 × √3 कितना होता है, 3 ही तो होता है। तो मैंने इस 3 को क्या लिख दिया, √3 × √3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी रूट में होगा बच्चों उसको पकड़ लेना है, यहाँ पे 3 को लिख देना √3 × √3, लिख दिया रूट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 2 कितना था बच्चों, 4। तो आपको पता है 4 × √3 × √3, √3 × √3 कितना होगा, आप बोलोगे यार वो तो 3 होता है, आंसर तो आ गया 12। पर क्या इनको ऐड करके मैं 5√3 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो। अब आप देखो, इस 4√3 को ऐड करोगे अगर √3 के साथ, इस √3 के साथ अगर ऐड करोगे, इस √3 के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो आप बताओ 4 + 1 कितना होता है, 4 + 1 आप बताओ कितना होता है, 5। तो आगे ना 5√3, देखो फिर से समझो, 4 + 1 5 √3 एज इट इज। अगर मैं सोचो, इसको इमेजिन करो, अगर मैं 4x + 1x लिखता तो आप लोग क्या लिखते, 5x। तो आप इमेजिन करो, ये जो x है आपका √3 है, ऊपर इमेजिन करो, कंपेयर करो, ये अपना x है। जैसे कि मान लो मैं लिखता 2x + 3x, तो आप क्या लिखते, 5x। भाई ये तो सेम ही रहता है, x यही तो चेंज होता है, इन्हीं दोनों को तो ऐड करते हो आप, है ना। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी आपने यही किया है कि आपने लिखा है 4√3 × √3,
4√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा अपना 5√3। 4√3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5√3। और आपको मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी दिखाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया है 12। आप देख सकते हो 4 इंटू 1 4, √3 इंटू √3 3, तो कितना आएगा बच्चों 12। क्लियर है इतना। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये तो था अपना रफ वर्क, ये रफ वर्क है, इसको एग्ज़ाम में नहीं दिखाना होता हमें, ठीक है। चलो x² प्लस 4√3 प्लस √3 प्लस 12 ऐसे लिख दो। आप एक कोशिश काम करो, 4√3 को यहाँ लिख दो, √3 को यहाँ लिख दो। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखो रीज़न मैं ये बता रहा हूँ, मेरे को आसान थोड़ा सा पड़ेगा। यहाँ पे x लगाना मैं भूल गया, आप लोग मत भूलना, यहाँ x लगाना। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ 4√3 को यहाँ लिख दो, क्योंकि देखो 12 को मैं क्या लिखूँगा 4 इंटू 3, कोई दिक्कत। 12 को मैं क्या लिखूँगा 4 इंटू 3। और एक सेकंड में पेन थोड़ा सा पतला कर देता, ठीक है। और x² प्लस √3x प्लस 4√3x। अब ये बताओ इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूँ। आप बताओ क्या मैं इस 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता। मैंने 12 को लिखा 4 इंटू 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, कोई दिक्कत। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो x कॉमन दिख रहा है आपको, देखो रफ में कर लो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो रफ में देखो समझो ध्यान से कि अगर मान लो बच्चों आपके पास है x² प्लस √3x, x² को क्या लिखोगे x इंटू एक्स नहीं लिखोगे, प्लस √3 इंटू एक्स। क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है हमें, x कॉमन ले लो, बचा क्या x प्लस √3, बचा क्या x प्लस √3, लिख दो x प्लस √3। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 4 दिख रहा है, √3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, √3 दिख रहा है, तो ले लो कॉमन। 4√3 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, जो बच जाए वो लिख दो, x बचा प्लस ये वाला √3 बच गया प्लस √3। बच्चों ये और ये सेम आना चाहिए, हरदम याद रखना है ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी आप ठीक कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों सेम आना चाहिए, x प्लस √3 और जो बच जाए x प्लस 4√3, x प्लस 4√3। तो आपका दो आंसर आ गए, एक तो आ गया x प्लस √3, दूसरा आ गया x प्लस 4√3। आई होप आपको समझ आया हो। ऐसे क्वेश्चंस मैं और लाऊंगा जो कि जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में रूट्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में।